आज स्क्वायर एवं रोम्बस के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी कि स्क्वायर क्या है और रोम्बस क्या है, दोनों में अंतर क्या है और है ना समानता क्या है। हाँ है ना, ये आसान है समझना, है ना। वर्ग जो है, स्क्वायर वर्ग है ना, वह है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, और चारों कोण 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। और ये भी स्पष्ट है कि ये 2D पिक्चर जो होते हैं प्लेन में होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए प्लेन फिगर, हाँ, विच हैज 4 इक्वल साइड्स, ईच एंगल इज 90 डिग्री, राइट ना। फिगर से हम समझते हैं इसको। और हाँ, स्क्वायर, इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वर्ग। और ये इस तरह से हम लोग इसको, है ना। अब इसमें क्या है, चारों साइड बराबर देखने से ही लग रहा है, ऐसा सिंबल दे देंगे, मतलब ये है कि चारों साइड जो है बराबर है, राइट ना। और ये जो है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड फोर्थ ये भी 90 डिग्री, है ना। ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। यही स्क्वायर है। हाँ, तो और ये जो है डायगोनल जो है ऐसे मिला देंगे तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। विकर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं इसमें, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि भाई ईच एंगल 90 डिग्री, और एक जब ये जो डायगोनल है ना, ये बाइसेक्ट करते हैं कि एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, 10, है ना। डायगोनल बराबर होंगे, है ना। स्क्वायर में डायगोनल क्या होंगे, बराबर। हाँ, और दोनों डायगोनल जो है ना, कांटे जो एक दूसरे को ना, वो पॉइंट जो है ना, जहाँ इंटरसेक्ट किया है ना, वहाँ 90 डिग्री बनाएगा चारों तरफ, ठीक है। एट ए ग्लांस देखने में हमको 90 डिग्री 8 दिखाई, 90 डिग्री की संख्या 8 दिखाई देते हैं, 8, जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता है। यही है जिसमें 8 दिखाई दे रहे हैं कि डायगोनल इंटरसेक्ट किया 90 पर, यहाँ भी जो चारों तरफ है ना, क्या है, 90 डिग्री एंगल बना। और ये जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर भी 90 डिग्री कोण बना, है ना। हाँ, तो स्क्वायर है ये। इसमें मैं ये लिखता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स कितने हुए भाई, नंबर ऑफ साइड्स 4, वो भी है इक्वल साइड्स, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 2 साइड जहाँ मिला, ये पॉइंट जो है वो वर्टेक्स है, मिला यहाँ पॉइंट वर्टेक्स, मिला यहाँ वर्टेक्स, ये मिला वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये कितने हैं, 2, हाँ, डायगोनल्स की संख्या है 2, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स 4, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स 2, ठीक है। अब हम इसका एरिया की बात करूं, एरिया, इसके अंदर जो जितना भी ये
जगह है, क्षेत्र है, पूरा का पूरा ये सब क्या है, इसका एरिया है, क्षेत्रफल है ये। एरिया की बात करूं है ना, और इसको जो है ना, ये जो है इसको हम लोग साइड बोलते हैं। तो साइड 1 2 3 4 साइड हैं, ठीक है। इसको साइड बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, साइड, है ना। तो एरिया जो है ना, बस इसका साइड का स्क्वायर कर देंगे, साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10, है ना। क्या करना है, बस साइड स्क्वायर हो गया। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अगर साइड सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, साइड स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज़, एरिया निकल जाएगा, राइट ना। और अगर डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल इसका लेंथ दिया हुआ है, तब क्या है ना, हम लोग डायगोनल का स्क्वायर तो करेंगे ज़रूर, है ना, लेकिन उसके बगल में क्या लगा देंगे, 1/2, 1/2। डायगोनल से स्क्वायर है ना करेंगे, यहाँ पर 1/2 लगा देंगे। इसमें साइड स्क्वायर किए थे, इसमें डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, 1/2 लगा देंगे। अगर डायगोनल का लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है तो ये फार्मूला एरिया निकालने में, अगर साइड दिया हुआ है तो ये फार्मूला। कितना आसान है ना, एकदम आसान है। और पेरीमीटर की बात करूं, परिमिति सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। लेंथ ऑफ बाउंड्री को तो हम लोग बोलते हैं, है ना, पेरीमीटर। चाहे वो है ना कुछ भी रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, ऑक्टागन रहे, कुछ भी रहे, है ना, वो सारा जो है ना बाउंड्री लाइन जो भी है उसको हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर, है ना, ऑफ दैट पॉलीगॉन, राइट ना। तो पेरीमीटर जो है इसमें क्या है, पेरीमीटर कितने है ना, पेरीमीटर की लंबाई क्या होगी, तो साइड, एक साइड, एक साइड, एक साइड, एक साइड, सबको अगर ऐड करेंगे तो 4 साइड है, 4 साइड्स, 1 2 3 4, तो इसको 4 साइड लिख दिया, है ना। हम साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड भी लिख सकते थे, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। हमने क्या कर दिया, 4 × साइड कर दिया तो निकल गया। तो परिमिति बराबर हुआ 4 × भुजा, है ना। परिमिति निकालना होना चारों भुजाओं का जोड़, है ना। हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4 × साइड, राइट ना। हाँ, और अगर हम साइड निकालें, साइड की बात करूं, पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर बाय क्या कर देंगे, 4, ये साइड है, ये 4 नीचे जाएगा तो साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4 हुआ, है ना। सीधी सी बात है, अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40, है ना, तो ये है ना 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड निकल जाएगा 10 10 10 10, है कि नहीं, 10 निकल जाएगा साइड। हाँ, तो साइड पेरीमीटर बाय 4 निकलता है। यहाँ अगर 40 देंगे तो 40/4 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, राइट ना। हाँ, और ये तो हो गया साइड, अगर पेरीमीटर मालूम है तब। अगर एरिया मालूम है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंडर रूट कर देंगे। अगर एरिया मालूम हो, लेट अस सपोज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, किसका, स्क्वायर का, है ना। हाँ, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल इट्स साइड, क्या करेंगे, अंडर रूट कर दो। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट कर दो, निकल जाएगा। और फिर एक और साइड है कि अगर डायगोनल मालूम होता, लेंथ ऑफ डायगोनल मालूम होता, क्या करना है भाई, लेंथ ऑफ डायगोनल मालूम होता, क्या करेंगे, यहाँ पर बाय √2 कर देंगे, बस इतने को, डायगोनल की लेंथ √2 से डिवाइड कर देंगे, बस तो हल निकल जाएगा, राइट ना। और अगर डायगोनल ही निकालना हो, लेंथ ऑफ डायगोनल, तब क्या करना है, साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है,
निकल जाएगा डायगोनल, राइट ना। ठीक है, कितना आसान है। इस पर कुछ प्रश्न भी ये सॉल्व किया जा सकता है ना। देखता हूँ, पहले रोम्बस की बात कर लूँ। ये हो गया स्क्वायर से संदर्भित जो है ना, फार्मूला लगभग यही है। इतनी सी बात है, एकदम आसान है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो देखते हैं आगे। रोम्बस, इसकी हिंदी ज़बरदस्त है। विषम कोण सम चतुर्भुज, तो इतनी बड़ी, बच्चे को कहते हैं इतनी बड़ी याद मत रखो। रोम्बस, रोम्बस याद रखो, रोम्बस है ना। रोम्बस हिंदी में भी रोम्बस है, इंग्लिश में भी रोम्बस, बस है ना। हाँ, ये विषम कोण सम चतुर्भुज मत याद रखो, है ना। तो अब हम बात चलते हैं भाई, हाँ, कि रोम्बस है क्या। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस भी एक प्लेन फिगर ही है, और ये क्वाड्रिलेटरल ही है ना, चतुर्भुज ही है रोम्बस। इसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, है ना। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। अब पेयर लगा हुआ रहता है। एगो एक्यूट एंगल है ना, दो एक्यूट एंगल होंगे तो दो ऑब्ट्यूज होंगे, दो एक्यूट दो ऑब्ट्यूज, दो एक्यूट, ऐसे ही होता है। हाँ, साइड बराबर होंगे। हाँ, एक बात और है ना, कि सिमिलरिटी में जो डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये स्क्वायर से समानता है। स्क्वायर से क्या क्या समानता है? स्क्वायर में भी साइड इक्वल, रोम्बस में भी साइड इक्वल, राइट ना। स्क्वायर में जो है ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं। अंतर क्या है ना, क्या चीज, कुछ क्या चीज़ डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो होता है स्क्वायर में दोनों बराबर होता है ना। अब स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 होता है, रोम्बस का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। मैं इसका फ़ोटो बनाता हूँ, है ना, फिगर से साफ साफ और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोनों में भिन्नता क्या है, समानता क्या है, ये मैंने बताया है। हाँ, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों मैंने बताया है। ठीक है, तो ये है ना, क्या रोम्बस। रोम्बस हाँ, ये रोम्बस है। हाँ, फिगर से पता चल रहा है ये रोम्बस है ना, झुका हुआ है। हाँ, लगता है कि स्क्वायर को किसी बच्चे ने धक्का दे दिया है, ऐसा बन गया है। हाँ, साइड तो बराबर ही है, साइड बराबर है ना। लेकिन ये एंगल जो है, ये एंगल ये एक्यूट है दोनों, ये ऑब्ट्यूज है दोनों। ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट। 90 डिग्री नहीं है 90 डिग्री, है ना। इसलिए हिंदी में नाम है विषम कोण। कोण जो है बराबर नहीं हो, विषम हो। असम चतुर्भुज माना भुजा सम हो, भुजा बराबर हो, है ना। ये रोम्बस है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि डायगोनल एक लंबा है, डायगोनल एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन दोनों 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया है ना। अगर ये पूरा 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 और ये 12 होगा। अगर ये पूरा 10 है डायगोनल, ये 5 होगा और ये 5 होगा। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है,
कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर करता है। यहाँ भी 90 90 90 90, इसमें 4 90 दिखाई देगा बीच में, हाँ, है ना। और फार्मूला जो है एरिया कैसे निकलेगा वो देखता हूँ मैं, है ना। पेरीमीटर कैसे निकलेगा देखते हैं, इससे क्या फार्मूला सब है, हाँ। तो दोनों में मैंने समानता बता दिया। देखने से भी पता चल रहा है ना कि इसमें भी साइड बराबर है, इसमें भी साइड बराबर है। यहाँ पे ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ 90 90 90 बना रहा है, 90 90 90 बना रहा है। अंतर क्या है कि यहाँ इसमें वर्टेक्स पर भी 90 है, यहाँ वर्टेक्स पर 90 नहीं है, 90, है ना। यहाँ क्या है, दोनों डायगोनल बराबर है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल्स, है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, है ना, क्या है, इस सेम, हाँ, आसान है। और इसमें क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं भाई? 4, है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस, हाँ, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं भाई? 4, ठीक है, हाँ। है ना, मैंने भुजा की संख्या भी 4, है ना। और क्या है, वर्टिसेस की संख्या 4 और डायगोनल की संख्या कितने हैं? 2। ये सिमिलरिटी है यहाँ, 4 4 2 4 4 2, है ना, ये, है ना। अब एरिया की बात करूं, एरिया की बात करूं, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, है ना, इनटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल्स, ठीक है। 1/2 इंटू गुना लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, बस दोनों डायगोनल की लंबाई को मल्टीप्लाई कर दो, बगल में 1/2 लगा दो। यहाँ भी हुआ था लेकिन दोनों बराबर था, इसलिए स्क्वायर हो गया। डायगोनल गुने डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर हो गया। लेकिन वहाँ सेम तो लेंथ है नहीं, तो स्क्वायर होगा नहीं, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया, राइट ना। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, है ना। एंड साइड की बात करूं जैसे स्क्वायर में हुआ था, पेरीमीटर बाय 4, है ना, पेरीमीटर बाय 4। नंबर ऑफ साइड्स 4, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2, एरिया 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक है ना। परिमिति कितना हुआ, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड पे, है ना, पेरीमीटर बाय 4। हिंदी में क्या है, भुजाओं की संख्या 4, है ना, और शीर्ष बिंदुओं की संख्या 4, और, है ना, विकर्णों की संख्या 2, और क्षेत्रफल बराबर, ये अंदर का पूरा भाग, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, है ना। पहला विकर्ण का मतलब पहले विकर्ण की लंबाई, और दूसरा विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई, है ना, ये समझना है, हाँ। और परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, और भुजा बराबर परिमिति बटे
4। बस इतना सा है ना। प्रश्न वगैरह सब सॉल्व करने में, है ना, सॉल्व करने में हमको पाइथागोरस का जो नियम है वो सब भी लागू, है ना, करना पड़ेगा, है ना। रोम्बस के प्रश्न में ऐसा जरूरी हो जाता है ना। स्क्वायर में आवश्यक नहीं होता है, लेकिन रोम्बस में आवश्यक हो जाता है कि नहीं। हाँ, इसमें क्या है, चूँकि लेंथ ऑफ डायगोनल्स अलग अलग होते हैं ना, है ना, इसलिए। हाँ, और है ना, ये राइट ट्रिंगल है, ये राइट ट्रिंगल है ना। इसी से हम लोग, है ना, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब मैं प्रश्न दूंगा, समझाऊंगा, है ना, समझ में आएगा। ये हमारा स्क्वायर और रोम्बस है ना। हाँ, ये हाँ मिट गया था, है ना। तो ये हो गया फार्मूला जो है रोम्बस और स्क्वायर से संबंधित। तो मैं कुछ स्क्वायर से संबंधित और रोम्बस से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेता हूँ, है ना। आसान है एकदम। हाँ, अब अगर ये सम है ना, कि find the perimeter of a square whose area is 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज ये सवाल है ना, प्रश्न ये क्या कह रहा है, परिमिति निकालना है, किसी वर्ग की परिमिति निकालो, क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे बनेगा, है फार्मूला मैंने लिखा दिया है, लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा। आसान है ना। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको साइड की ज़रूरत है ना, भुजा की ज़रूरत है। भुजा कैसे निकलेगी, एरिया दिया हुआ है, एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ परिमिति निकलेगी, अंडर रूट कर लो, वर्गमूल निकाल लो 144 का, तो साइड निकलेगा। अब पेरीमीटर निकल जाएगा 4 इंटू साइड, है ना। दोनों फार्मूला, इसमें दो फार्मूला काम किया ना, देख लो, है ना। कितना आसानी से बनता है। तो सॉल्यूशन देखो हो रहा है कि नहीं, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन हो रहा है ना। कैसे, पहले हम लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे। साइड क्या करें, ये फार्मूला मैंने लिखा चुका है ना। एरिया का, है ना, अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे, है ना। 144 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, है ना। जाहिर है 144 का जो जड़ है ना, जड़ स्क्वायर का जो जड़ है ना, रूट है ना, वो 12 है ना। अब बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना भी, है ना, आना चाहिए। ऐसे फैक्टराइज करके 2 में 1 ले लो, बन जाएगा। हाँ, स्क्वायर रूट। देखो यहाँ बच्चे लोग नहीं जानते हैं कि कुछ चीज़ छिपा हुआ रहता है। जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ जो है ये 2 छिपा हुआ रहता है, हिडन, ये छिपा हुआ रहता है। ये 2 क्या कहता है, फैक्टराइज करके 2 में को ले लो, 2 में 1 ले लो, है ना। ये 2 कहता है, एरिया का जो है ये से 2 छिपा हुआ रहता है। जिस तरह से कोई नंबर है तो नंबर में क्या है, प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर मैं प्लस का चिन्ह नहीं भी दूं तो इसमें प्लस है, हवा नहीं है ना, है ना। हवा दिखाई नहीं देती है ना, है ना। इसलिए किसी भी नंबर में सिंबल अगर नहीं दिखाई दे, है ना, तो इस साइड में क्या रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है, राइट ना। तो हम देखते हैं, अगर इसको फैक्ट, है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सीधा सीधा सम बनाने में, है ना। क्या लिखेंगे, ये 2 को छिपा हुआ रहने दो, है ना। बच्चे घबरा जाएंगे कि ये 2 कहाँ से आ गया। तो इसका जो है ना हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 12,
तो कितना हो गया 48 सेंटीमीटर, राइट ना। हाँ, साइड निकाला और साइड को 4 से कर दिया, है ना। हाँ, यही है, यही है, यही है। एरिया हमारा दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हमारा जो है साइड निकला कितना निकला 12 सेंटीमीटर, है ना, 12। हाँ, ये 12 सेंटीमीटर सब निकल गया है, 12 सेंटीमीटर से, राइट ना। तो ये सवाल मेरा जो है बन गया, है ना। हाँ, आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। हाँ, फिर मैं देख रहा हूँ, हाँ, एक उधर से मैं प्रश्न लूँ, उधर से, हाँ, रोम्बस तरफ से। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, है ना, whose perimeter is 52 centimeter, right now, and its one diagonal is, है ना, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, निकलेगा, है ना। क्या करना है भाई रे। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose perimeter is 52 सेंटीमीटर and its, है ना, फर्स्ट डायगोनल 1, है ना, फर्स्ट डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, है ना। एक डायगोनल दिया हुआ है, 1 डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। एक डायगोनल, है ना, कितना है 24 सेंटीमीटर लंबा है, अब परिमिति है 52 सेंटीमीटर। रोम्बस है ये, रोम्बस, है ना, उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हाँ, हिंदी में मैंने क्या कहा कि विषमकोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो जिसकी परिमिति 52 सेंटीमीटर है और इसका एक जो विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर लंबा है, राइट ना। अब इसमें दिमाग लगाना है, कैसे बनेगा, आसान है ना, आसान है बनाना। है ना, क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, इसको देखो कितना बढ़िया से बनेगा ये सवाल। हाँ, बच्चे लोग घबरा जाते हैं, रोम्बस का ये सवाल आसान है जबकि, है ना। ये तो हमारा रोम्बस हो गया, है ना। अब मैं इसको डायगोनल शो कर देता हूँ, तो बगल चला गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया डायगोनल, और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, राइट ना। ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ है, ये क्या है, मैंने ऐसे ही निकाल लिया, चूँकि पेरीमीटर दिया 52, तो हर साइड तो 13 होगा ना। हाँ, तो क्या करता हूँ, पहले साइड निकाल लेता हूँ, सॉल्यूशन। हाँ, साइड निकाल लेता हूँ, कितना 52/4, साइड इजिकल टू पेरीमीटर बाय 4, है ना। सेम जो है पेरीमीटर बाय 4 साइड, ठीक है। तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर साइड हो गया, 13 सेंटीमीटर, राइट ना। साइड हो गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब जो है क्या करते हैं, ये यहाँ पे साइड में शो कर दिखा देता हूँ, है ना। हाँ, ईच साइड हमको मिल गया, ईच साइड हमको प्राप्त हो गया। ये 24 दिया हुआ है, राइट ना। और ये मालूम है नहीं, ये मालूम नहीं है, दूसरा डायगोनल मालूम नहीं है। अब जब तक दूसरा सेकेंड डायगोनल मालूम नहीं होगा, एरिया निकलेगा नहीं। सेकेंड डायगोनल निकालना बना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो
है ना, देखते हैं सेकेंड डायगोनल कैसे निकलेगा। यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो है कितना है 90 डिग्री है। अब जो है ये बच्चों इसको देखो पहले, ये जो है राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल, मैं इसी की बात करता हूँ, है ना। हमको ये निकालना है इसका, है ना, ये बेस निकालता, ये परपेंडिकुलर, ये है ना हाफ होगा कितना, पूरा 24 है, ये 12 होगा या नहीं होगा, ये पूरा 24 है, 24 डायगोनल पूरा है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हुआ 12 सेंटीमीटर, राइट ना, 12 छोटा छोटा लिखना पड़ता है, और यहाँ पर भी होगा 12 सेंटीमीटर, 12 तब तो हो गया, है ना, 12 मिल करके कितना हो गया 24 हो गया, राइट ना, ये 24 है पूरा, है ना, बाइसेक्ट करता है इसीलिए 12, ये भी 12 होगा, ठीक है। अब ये तो मालूम है नहीं मालूम है ना, ये अगर हाफ ऑफ डायगोनल निकल जाए, हाफ ऑफ सेकंड डायगोनल, दैट इज द बेस ऑफ दिस राइट ट्रायंगल, राइट ना, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। ये इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, इसमें कर्ण है, तो कर्ण मालूम, लंब मालूम, आधार नहीं निकलेगा, वो है हाफ ऑफ द डायगोनल, क्या होगा, वो है क्या है, हाफ ऑफ द सेकेंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल तो 24 है, ये है ना, सेकेंड डायगोनल, क्या होगा हाफ ऑफ द सेकेंड डायगोनल्स, है ना। अगर ये निकल जाएगा, डबल कर देंगे तो पूरा सेकेंड डायगोनल निकल जाएगा, है ना। तो देखते हैं ये, है ना, क्या है 13 सेंटीमीटर, अब माइनस क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना, ये निकल जाएगा हमारा ये, इसी को मैंने कहा है कि हाफ ऑफ द सेकेंड डायगोनल, राइट ना। हाँ, अगर है ना हाफ ऑफ द, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है ना, हाफ ऑफ द सेकेंड डायगोनल, ये बेस, इसको मैं बेस नहीं लिख करके मैंने क्या लिखा है, हाफ ऑफ द सेकेंड डायगोनल्स, मतलब है ना, जो दूसरा विकर्ण है उसका आधा, है ना, बेस का नाम दिया मैंने क्या, है ना, कि दूसरे डायगोनल का, दूसरे विकर्ण का आधा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस, है ना, लंब स्क्वायर अंडर रूट, तो 169 माइनस व्हाट 144, है ना, दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट ना। अब ये 5 सेंटीमीटर मालूम हो गया, तो ये पूरा कितना होगा 10, 5 ये 5 तो ये 5 होना ही है, चूँकि बाइसेक्ट करता है, ये 5 तो ये 5, तो हमारा कितना निकल गया, ये पूरा 10, है ना, तो है ना, तो ये हाफ है जब 5, तो पूरा क्या होगा, है ना, देयरफॉर सेकेंड डायगोनल रेंज में है कि नहीं, हाँ रेंज में है, ठीक है। तो सेकेंड डायगोनल कितना हो गया भाई रे, सेकेंड डायगोनल मैं यहाँ ले जाता हूँ इधर, इसीलिए, है ना, देयरफॉर सेकेंड डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल कितना हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, राइट ना, 10 सेंटीमीटर सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला था 24 और सेकेंड आया 10, राइट ना, तो एरिया तो निकल ही जाएगा, एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, तो कर देता हूँ, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू निकल गया, जो मेरा काम था, हाँ 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, राइट ना। तो ये कितना हो गया, मैं इसको काट देता हूँ,
है ना 12। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, आंसर हो गया, है ना, बस बन गया। हाँ, यहाँ के बाद ये यहाँ पर इधर चले जाएंगे, ठीक है। ये मेरा बन गया, कितना अच्छा, आसान है एकदम, है ना। तो ये है ना सवाल में ही था, एरिया निकालना था, दिया हुआ था पेरीमीटर और दिया हुआ था, है ना, एगो डायगोनल दिया हुआ था, है ना। हाँ, तो निकालना था हमको एरिया, तो सेकेंड डायगोनल निकालना हमको पड़ा। सेकेंड डायगोनल नहीं निकालते तो एरिया नहीं निकलता, राइट ना। तो ये बात है, ठीक है। तो निकल गया, सेकेंड डायगोनल निकला, फिर एरिया निकल गया 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, है ना। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या निकालना था, यहाँ पे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकल गया था, ये आंसर है। तो मैंने स्क्वायर से और फिर रोम्बस से एक एक, है ना, प्रश्न को मैंने, है ना, हल कर दिया है। और लंबा वीडियो बन जाता है तो शायद बच्चे को दिक्कत होती है ना। तो बस आज इतना रहने देते हैं, फिर है ना नेक्स्ट डे, है ना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना है जो भी देख रहे हैं, और फिर लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना।